लॉकडाउन कितना आसान होता है बोलना कि लॉकडाउन लगा दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन गाइस, ज़रा सोचिए, क्या लॉकडाउन लगाने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या कोरोना ख़त्म हो जाएगा? आपने कभी सुना है कि एक फिल्म जब बंद होती है तो हीरो और हीरोइन को छोड़कर किसको फ़र्क पड़ता है ज़्यादा? उस फिल्म में काम करने वाले हर उस इंसान को फ़र्क पड़ता है जो बैक स्टेज काम करता है। आप स्टंट मैन को ले लीजिए, कैमरामैन, मेकअप मैन, सॉन्ग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और यहाँ हर एक छोटी छोटी चीज़ जो स्टेज में बनाई जाती है, स्टेज डिज़ाइनर, इन सब का परिवार उस फिल्म से चलता है। तो एक फिल्म बंद होने से हज़ारों परिवारों के घर की रोटी रोटी छिन जाती है। ठीक उसी तरह जब एक होटल बंद होता है, होटल हम एक छोटे होटल को लेके चलते हैं जहाँ पे लगभग 5-7 वेटर और 4-5 अदर स्टाफ के लोग होते हैं। तो जब एक होटल बंद होता है तो अगर हर एक इंसान के घर में 4-4 फैमिली मेम्बर हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन पूरे के पूरे 10 लोगों में से कितने लोगों के परिवार की रोजी रोटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है लॉकडाउन लगा देने से। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि चलिए दिन में रहने दीजिए, नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए, तो उनका क्या, जिनका बिज़नेस सिर्फ नाइट पर ही डिपेंड है। आप फूड बिज़नेस वालों को ले लीजिए जो नाइट में ही अपना फूड बिज़नेस जमाते हैं और उसी से अर्निंग करते हैं। आप रात में ऑटो चलाने वालों को देख लीजिए जो सिर्फ रात में ही यात्रियों के लिए ऑटो चलाते हैं और उसी से उनका भर का परिवार चलता है, रोजी रोटी चलती है। बताइए, क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से इन लोगों की लाइफ पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या इनकी रोजी रोटी पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? तो लॉकडाउन ना दिन में लगाने से कोई फ़ायदा है और ना ही नाइट कर्फ्यू से, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन की रोजी रोटी किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई है और इनको इफ़ेक्ट कौन करता है? वो है सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन, जिसका पूरा नतीजा हम सब ने एक साल में देखा है और आज हम इस जगह पे खड़े हैं। गाइस, उनकी बात छोड़िए जिनके पास पैसा है, जिनको सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, वो तो अगर कुछ ना भी करेंगे तो भी उन्हें महीने के 30 दिन बाद सैलरी मिलनी ही है। बात ज़रा उन लोगों की कीजिए जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और जिनके धंधे पानी बिजनेस से चलते हैं। छोटे छोटे फेरी लगाने वाले, ऑटो चलाने वाले या फूड बिजनेस करने वाले या नाइट ड्यूटी करने वाले, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले, वो तमाम लोग जिनका बिजनेस इस लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, ज़रा उनका सोचिए। अगर दोबारा हम फिर लॉकडाउन लगा देंगे तो न जाने कितने लोगों के परिवार की स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी, बहुत ही बुरी। मतलब उसको शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता। ये वही इंसान फील कर सकता है जिसने इस सिचुएशन को देखा है, झेला है। हम सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं कर सकते, है ना? तो गाइस, लॉकडाउन लगाना कोई समाधान नहीं है। इस समस्या का हल हम सब लोगों के पास है। ज़रा सोचिए, पिछले साल में और इस साल में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हमारे पास वैक्सीन है, और वैक्सीन है तो सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो वैक्सीन लगवाएं। गाइस, आपके घर के आसपास जितने भी लोग हैं जो +45 हैं, उनको आप पुश करिए, उनसे कहिए, उनको मोटिवेट करिए कि जाकर वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम होगा उतनी ही जल्दी हम इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्त हो जाएंगे, है ना? और गवर्नमेंट ने तो वैक्सीन लगवाने के लिए 24 आवर्स का तक समय दे दिया है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन का काम पूरे 24 घंटों तक शुरू किया है, यानी आप 24 घंटों में कभी भी जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, है ना? तो यह बात सिर्फ दिल्ली सरकार की हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी यह फैसिलिटी अवेलेबल हो। लेकिन अगर नहीं भी होती है तो जब भी आपको समय मिलता है आप वैक्सीनेशन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाने से ही आप इस बीमारी के खतरे से बाहर रहेंगे, है ना? पिछले साल तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम प्रेयर कर रहे थे भगवान से कि भगवान काश कोई वैक्सीन बन जाए जो इस बीमारी से हमें मुक्ति दिलाए। अब जब हमारे पास वैक्सीन है तो लोग इसको लगवाने से कतरा रहे हैं, दूर भाग जाते हैं कि भाई मैं नहीं लगवाऊंगा या मैं नहीं लगवाऊंगी, मुझे इससे बुखार चढ़ जाएगा, मेरा सिर दर्द करने लगेगा, मुझे उल्टी हो रही है, कहीं मैं कोरोना की चपेट में ना आ जाऊं। तो ये सब फालतू की बातें हैं। वैक्सीनेशन ही समाधान है इस बीमारी से बाहर निकलने का। बाकी अदर चीज़ों को तो हमको फॉलो करना ही है, सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, है ना? और बहुत ज़रूरी हो तभी ज़्यादा घर से निकलना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर खड़े होने की।
है ना, क्योंकि अब परिस्थिति वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, अब सब बदल चुका है। तो बेहतर है कि हम इस परिस्थिति में जीना सीखें, दूसरों को लेकर आगे बढ़ें और खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी रखें। सो गाइस, गेट वैक्सीन, ओके, क्योंकि वैक्सीन ही इस समस्या का समाधान है, ना कि लॉकडाउन। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस जो मिशन है लोगों को बताने का कि आप वैक्सीन लगवाएं, इसमें आप मेरा साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके गाइस, सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किसी अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें आप और हम मिलकर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इसका समाधान निकालने का, है ना। तो बाय बाय।